बहुत समय पहले एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिक्षाओं को संदेश और प्रेरणा के रूप में दुनिया को उपहार देने के लिए पृथ्वी पर आए थे। उनका उद्देश्य मानवता को आत्मज्ञान, शांति और संदेश की प्राप्ति की ओर प्रेरित करना था। एक दिन वे एक सुनहरे रंग के वन में चल रहे थे, जहां उन्होंने एक युवक को एक गहरे विचार में डूबे हुए पाया। युवक की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ खोज रहा हो। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कोई समस्या है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे सच्ची खुशी नहीं मिल रही है। मुझे अपना सफर समझ नहीं आ रहा है। बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे तुम्हारी मदद करने का अवसर दो। लेकिन पहले मुझसे यह बताओ, क्या तुमने कभी सपने देखे हैं? युवक ने दुखी मन से कहा, नहीं, मैंने कभी सपने नहीं देखे। मेरा जीवन इतना उदास है कि मैंने अपने सपनों को भूल दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तक तुमने सपने नहीं देखे, लेकिन वह अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। सपने हमारी जिंदगी की निर्माण करते हैं। तुम्हें अपने सपनों को पुनः देखने का समय आ गया है। उसके बाद बुद्ध ने युवक को समझाया कि सच्ची खुशी और संपूर्णता उसके भीतर ही है और वह अपने स्वार्थ और अवगुणों को परित्याग करके उसे पहचान सकता है। उसने कहा कि अगर वह खुद को समझ लेता है और अपने सपनों का पीछा करता है, तो वह अपने जीवन को खुशहाली, आनंद और सामंजस्य में बदल सकता है। बुद्ध की शिक्षाओं ने युवक के अंदर नई आशा की किरणें जगाई। उसने अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाकर अपने सपनों को पहचाना। वह अपने जीवन को नए उच्चाधिकार और उत्साह के साथ निर्मित करने के लिए प्रतिबद्ध हो गया। धीरे धीरे वह अपने दुखों को अपने चिंतन से हटाने और सकारात्मकता के दिशा निर्देश में चलने लगा। उसने अपने कर्मों को ध्यान में रखकर सच्ची खुशी की खोज में अधिक उत्साह से काम किया। बुद्ध की प्रेरणा से प्रेरित युवक ने अपनी आत्मा को समझा और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया। उसने जीवन की अधिक महत्वपूर्ण मान्यताओं को स्वीकार किया और अपने आत्मा की प्राथमिकता को स्वीकार किया। अंततः उसने समझा कि सच्ची खुशी और शांति केवल अपने भीतर ही है। उसने अपने आत्मा के साथ संवाद किया और उसकी गहराइयों में जाकर अपने जीवन को परिवर्तित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली संदेश और सत्य केवल हमारे भीतर ही हैं। हमें दूसरों की तुलना में अपने आत्मा को समझने की आवश्यकता है और अपने सपनों का पीछा करने के लिए उसका समर्थन करना होगा। जब हम अपने आत्मा को पहचानते हैं और उसके मार्गदर्शन में चलते हैं, तो हम अपने जीवन को सत्य, आनंद और प्रगति की ओर ले जाते हैं। जब युवक ने अपने आत्मा को पहचान लिया और उसके मार्गदर्शन में चलने लगा, तो उसने देखा कि जीवन की हर पल एक नई रोशनी के साथ आता है। उसकी दिनचर्या में संयम, समर्पण और सच्चाई की भावना भर गई। वह अपने कर्मों को समर्पित करता और सच्ची खुशी का आनंद अनुभव करता। युवक ने अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए हर संघर्ष को स्वीकार किया। उसने अपनी चेतना को साकार किया और अपने मन की आवाज को सुना। धीरे धीरे उसके अवसान में नया सपना और उत्साह उजागर हो गए। जब उसने अपने आत्मा को समझा और स्वीकार किया, तो उसने देखा कि उसके चारों ओर का विश्व भी बदल गया था। उसकी सोचने का तरीका, उसकी दृष्टिकोण और उसके कर्मों का परिणाम अब नई ऊर्जा, संतुलन और संपूर्णता के साथ भरा हुआ था। युवक ने जीवन के प्रत्येक पल का आनंद उठाना सीख लिया।
वह अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता और हर संघर्ष को प्रार्थना, ध्यान और विश्वास के साथ जीतता। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खुद को समझना और अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए समर्थ होना कितना महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आत्मा को पहचानते हैं तो हमें स्वतंत्रता, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। हमें दूसरों की तुलना में अपने अंतर्मन के साथ संवाद करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण करना चाहिए। इस गाथा का संदेश है कि जीवन में सच्ची खुशी और समृद्धि को प्राप्त करने का राज खुद के अंदर है। हमें समाज, परिस्थितियों या दूसरों की नजरों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने भीतरी शक्तियों को जागरूक करने और स्वयं के प्राकृतिक स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हम अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं और समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और इस वीडियो के एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।